ने क्या किया, जो काल था उसको दो भाग में बांट दिया, एक होता है शुभ काल, एक आ जाता है अशुभ काल। ठीक है, अब शुभ अशुभ की क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने बोला जो शुभ काल होता है वो कौन सा होता है, दैट इज उत्सर्पिणी। क्या होता है, उत्सर्पिणी होता है। और जो अशुभ काल होता है उसको बोल देते हैं अवसर्पिणी। ठीक है, क्या बोल देते हैं, अवसर्पिणी। अब उत्सर्पिणी क्या होता है, तो उत्सर्पिणी के लिए बोला गया उत्सर्पिणी के आदियुक्त, देवयुग और कृतयुग, इनमें क्या है, तीन भेद बताए गए हैं। तीन भेद किस किस के बताए हैं, आदियुग, देवयुग और कृतयुग के। और अवसर्पिणी के कितने युग बताए गए हैं, तो उन्होंने बोला है त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, एक्चुअली क्या हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग चार ही युग पढ़ते हैं। एक तो कृत युग आ जाता है, कृत को ही सतयुग बोलते हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनसे आगे जो बता दिया उन्होंने बोला एक तो आदि युग, और उसके बाद कौन सा है, देवयुग। देवयुग के बाद क्या है, कृत युग आया। और आप लोग को ये भी बताया गया था कि उन्होंने बोला काश्यप ने रोग की उत्पत्ति कब मानी है, तो उन्होंने बोला है कि कृत युग और त्रेता युग के मध्य में क्या है, रोग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वही इन्होंने युगों के बारे में बताया गया है, और युगों का क्या है, गर्भ के साथ, इन्होंने गर्भ काल के साथ इनका वर्णन किया गया है। तो उसमें बोला गया कि कृत युग जो होता है, ठीक है, एक आ जाता है कृत, एक आ जाता है त्रेता, द्वापर और कलयुग आ जाता है। अब कृत युग में क्या बोला गया है, कृत युग को और किस नाम से बोला गया है, नारायणी। ठीक है ना, नारायणी सहनन के नाम से। अब देखो सतयुग था तो उसमें नारायण थे, मतलब ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो नारायण भगवान की उस टाइम पे मतलब काफ़ी अच्छी थी कृपा सब पे, तो नारायणी सहनन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद करना इजी रहेगा, क्या आ जाएगा, नारायणी सहनन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि सिर कपाल रहित, यह क्या होते हैं, मानव प्रारंभ में संतान पान नहीं होता था। ठीक है ना, किसका नहीं होता था, स्तन्यपान, सॉरी स्तन्यपान नहीं होता था। ठीक है, उस टाइम पर क्या था कि जो सिर था वो कपाल से रहित होता था, और क्या है, स्तनपान नहीं होता था। और गर्भ काल जो माना गया था वो कितना माना गया था, सिर्फ 7 मास। जैसे कि अब क्या है, 9 महीने का मानते हैं बच्चे को। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 7 काल ही माने गए हैं गर्भ काल के। त्रेता को क्या बोल दिया, अर्धनारायण बोल दिया। ठीक है ना, अर्धनारायण सहनन बोल दिया। शरीर एक के क्या है, अस्थि वाला होता था, और आकुंचन प्रसारण की क्षमता नहीं होती थी। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन इस तरह का कुछ नहीं था। और गर्भ काल उस टाइम पे क्या था, 8 मास था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द्वापर। तो द्वापर को किस नाम से है, केशिक। केशिक, ठीक है ना, तो अस्थियां केश के समान अनु और सुशीर थी। जैसे कि जो हमारे केश हैं वो भी तो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो केश और केश जो केशों के समान के अस्थियां, ठीक है ना, अनु और क्या है, सुशीर थी। और इन्होंने जो गर्भ का काल माना गया वो क्या माना गया था, 9 मास माना गया था। ठीक है, कलयुग के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि प्रज्ञपति, ठीक है ना, प्रगपति, पिशित सहनन। पिशित, पिशित को ही मास बोला जाता है, तो पिशित सहनन। उसके बाद क्या पश्चात क्या बताया कि सुशीर एवं, ठीक है ना, सुशीर एवं मज्जा से युक्त जो अस्थियां उनका जो गर्भ बताया गया वो कितना बताया गया, 10 मास। ठीक है ना, कितना बताया गया, 10। तो कैसे आएगा, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ऐसे करके हो गया याद। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अकॉर्डिंग टू काश्यप का मत है उनका। ठीक है ना, ये काश्यप का ही उन्होंने बताया गया है कि स्तनपान, ठीक है, उसमें नहीं कराया गया। आकुंचन प्रसारण दूसरे में नहीं है। तीसरे में अस्थियां हैं तो उसमें बोल दे कि अनु और सुशीर है। और चौथे में मांस की बात की गई थी तो इन्होंने सुशीर एवं मज्जा से युक्त अस्थियों को बोल दिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट उन्होंने बोला गया कि कल युग में, ठीक है ना, कल युग में क्या है कि जो बच्चा है, हम बोले थे ना कि जो फक रोग होता है उसमें हम क्या बोले थे कि जो बच्चा है वो क्या है, चलना फिरना स्टार्ट कर देता है 1 साल के पर। अगर 1 साल तक वो क्या है, चलता फिरता नहीं, तो उसको कौन सा रोग बोल देते हैं, फक रोग बोल देते हैं। तो वही उन्होंने चीज़ बोली कि कलयुग के में क्या बोला है, 1 वर्ष के पश्चात क्या वो चलने और बोलने लग पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा काश्यप का मानना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो बीज, जो धातु बीज को क्या, बीज धातु को जीवात्मा भी कहते हैं। बीज वो ही आ जाते हैं शुक्र और आर्तव। ठीक है ना, उसको ही बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि बताई गई है। ठीक है, इसमें जो काश्यप ने ना एक सबसे अच्छी उसकी एक अलग से यही चीज़ है कि उन्होंने प्रथम और द्वितीय जो है वो इकट्ठे बताए गए हैं। क्या है, इकट्ठे बताए हुए हैं। तो प्रथम और द्वितीय मास जो है उन्होंने बोला गया है प्रवृष्ट शुक्र। आर्तव में क्या हो जाता है, देखो इसमें क्या बोला गया कि जो शुक्र है वो क्या होता है, प्रवृष्ट, वो फिर कहाँ जाता है, आर्तव के पास। तो आर्तव से क्या होता है, परिवेष्टित, मीन्स के आर्तव के अंदर प्रवेश करता है। इस शुक्र से गर्भ की अस्थि एवं मांस का निर्माण होता है। ठीक है ना,
तो जो शुक्र होगा, मतलब शुक्र जब आर्तव के पास गया तो उससे फिर क्या उत्पन्न हुआ, अस्थि और मांस, ठीक है, उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो अस्थि और मांस होती है उससे क्या होता है, स्नायु उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है, स्नायु उत्पन्न हो जाता है। अब पहला दूसरा हो गया। अब तृतीय मास की बात करते हैं। तो तृतीय मास में क्या होता है कि गर्भ की समस्त इंद्रियां अवयव का क्या होता है, एक साथ स्पष्ट हो जाना होता है और स्पंदयते, ठीक है ना, स्पंदन होना आरंभ हो जाता है। चेतना व वेदना का क्या हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। और जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्म, और मन में सुख दुख का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब आपको उस टाइम पे भी करवाया गया था, अभी लास्ट जो फर्स्ट आपके जो फर्स्ट पार्ट जब आपको करवाया गया था इसका ही काश्यप का, तो उसमें ये बताया गया था कि जो इंद्रियों का जो इन्होंने मन का जो प्रादुर्भाव बताया गया, मन का मीन सुख दुख का जो ज्ञान बताया गया, उन्होंने तृतीय अध्याय में, तृतीय मास में बताया गया। लेकिन जो हमारे आचार्य सुश्रु थे उन्होंने बताया गया था कि 5th मंथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है चतुर्थ मास। तो चतुर्मास में इन्होंने क्या बोला कि गर्भ की क्या होती है, स्थिति स्थिर हो जाता है, उपद्रव्यों से क्या है वो रहित हो जाता है, और गुरुगात्र जो गर्भिणी होती है वो क्या हो जाएगी, गुरुगात्रता, उपद्रव्य से रहित है तो वो गुरु हो जाएगी। चरक ने भी यही बोला है। अब पंचम मास में क्या बोल दिया, पंचम मास में बोल दिया गया है कि गर्भ में क्या है, मांस एवं शोणित की अधिकता हो जाती है, ठीक है, गर्भिणी कृश हो जाएगी। अब देखो इसमें पंचम है तो पंचम से याद रखना पंच मास, ठीक है ना, पंचम से क्या याद रखना आपको, पंच, ठीक है ना, पंच से मार, ठीक है ना, पंचम से पंच से मार। तो पंच से याद रखना कि पंचम आ गया। अब मार, ठीक है, क्या वर्ड आ जाता है, मार। तो म से आ जाएगा मांस और र से आ जाएगा रक्त। मीन्स क्या है, जो गर्भ है उसमें क्या है, मांस और रक्त की वृद्धि हो जाती है। अगर मांस और रक्त उसी में चला गया, मांस ही चला गया, तो गर्भिणी कैसे हो जाएगी, कृषि तो रह जाएगी। तो चरक ने भी यही बताया, सेम टू सेम। नेक्स्ट अगला आता है षष्ठम मास। तो षष्ठम मास में क्या बताया कि जो गर्भ का में बल वन ओज की वृद्धि होती है, गर्भिणी में वही क्या होगी, थकी थकी होगी। तो यहाँ पर एक श्लोका आता है, उसमें लिखा कि मातु श्रमो अधिक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, मातु श्रमो अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सप्तम मास। और सप्तम मास में क्या आता है कि गर्भ संपूर्ण धातु एवं अंगों के पूर्ण होकर वात पित्त और कफ से युक्त हो जाता है, ठीक है, किससे युक्त हो जाता है, वात पित्त कफ से युक्त हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, और ये भी बोला गया है कि ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सप्तम मास है उसमें किसकी बात की गई है, वात पित्त कफ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, तो वात पित्त कफ की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अष्टम मास। अष्टम मास में क्या आता है कि ओज का जो आदान प्रदान जो बताया गया है, ओज का क्या है, आदान और प्रदान होता क्या इसमें, ओज जो होता है कभी कभी क्या होता है माता की तरफ, माता में जाता है, और कभी क्या है बच्चे की तरफ जाता है। तो इसलिए कभी कभी जब वो माता की तरफ जाता है तो माता खुश रहती है, जब माता की तरफ नहीं जाता तो वो क्या है, दुखी रहती है, मीन्स उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि मुहुर ग्यालाना और मुहुर क्या आ जाएगा, हरिष्टा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रसव के लिए उत्तम मास नहीं माना गया। याद रखना, पूछ लिया जाता है कि प्रसव के लिए क्या है, वो उत्तम मास नहीं माना गया है। नेक्स्ट अगला आता है नवम मास। तो नवम मास में क्या बोला कि प्रसव काल के प्रारंभ में क्या है, जो प्रसव का जो प्रारंभ है वो क्या है, 9th मास बताया गया है। लेकिन जो प्रसव काल बाकी आचार्यों ने बताया तो वो बताया कि चरक ने 10th मंथ माने हैं, और जो सुश्रुत वाग्भट भाव प्रकाश और योग रत्नाकर है उन्होंने क्या है 9 to 12 मंथ्स बताए गए हैं कि इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रसव काल जो चरक ने है वो 9th मंथ है, और क्या है सुश्रुत वाग्भट भाव प्रकाश और योग रत्नाकर है उसने कितना बताया है, 9 to 12 मंथ बताया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि काश्यप ने हृदयों की संख्या कितनी बताई है, पंच इंद्रियानी बताई है। संधियों की देखना इसमें बड़ा अलग है कि संधियां जो है लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं कि जो संधियां हैं उसकी जो संख्या बताई गई है 381 बताई गई है, और जो अस्थियां उसकी जो संख्या बताई गई है 360 बताई हुई है। और कूर्च कितने माने गए हैं, तो कूर्च कितने माने गए हैं, तो 42 माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ में क्या है, शोणित से हृदय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हृदय की उत्पत्ति कैसे होती है। मोस्टली ये पढ़ते हैं हम सुश्रुत में कि रक्त और कफ से बनता है, लेकिन यहाँ पर शोणित से हृदय बनता है। हृदय से यकृत उन्होंने बोला गया है, और यकृत से प्लीहा बोला गया, और प्लीहा से फुसफुस की उत्पत्ति होती है। इस तरह करके क्या है, हृदय, यकृत, प्लीहा एवं फुसफुस जो है उनके परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, निबंधित जुड़े हुए होते हैं। मीन्स क्या है, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि प्रत्येक कर्ण मूल में क्या है, 100 धमनियाँ मानी गई हैं जिसमें नित्य वायु बहती रहती हैं। हुआ
बहता हुआ अग्नि एवं सोम को धारण कर लेता है, ठीक है ना। अब ये याद रखना कि कर्ण जो मूल है उसमें कितनी धमनियाँ रहती हैं, तो 100, ठीक है, 100 क्या है रहती हैं कर्ण मूल धमनियाँ। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शरीर में 2 लाख, इन्होंने क्या छिद्र रोमकूप बताए हुए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि शरीर में 2 लाख बाहरी और अभ्यंतर छिद्र रोमकूप बताए गए हैं। तो इसको 2 लाख को इस तरह भी लिख सकते हैं कि सहस्त्र सहस्त्र, ठीक है ना, शत सहस्त्र, 2 या द्वि शत सहस्त्र, शत का कितना होता है 100 होता है और सहस्त्र कितना होता है 1000 होता है, तो दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो द्वि लगा देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रातः, इसमें एक पॉइंट रह गया है, ये हमारे रह गए हैं। अब देख लो इसमें क्या बोला है। अब हमने क्या बोला, जो चेतना है, काश्यप ने किस में बोल दी कि जो चेतना होती है वो 3rd मास में होती है, ठीक है। लेकिन सुश्रुत, वाग्भट और क्या है भाव प्रकाश ने क्या है 4th मंथ में बताई गई है। और जो अष्टांग हरिद्रन है वो किस में बताई गई है 5th मंथ में बताई गई है, ठीक है। गर्भ के अगर मन में क्या है वेदना और सुख दुख जो है वो अष्टांग हरिद्र, चरक और काश्यप, इन सभी ने क्या है उन्होंने 3rd मंथ ही बताया गया है, ठीक है ना। जो सुख दुख का है वो किसने बताया गया है, वो अष्टांग हरिद्र, चरक और काश्यप, ठीक है ना। इनमें क्या है 3rd मंथ ही बताया गया है। सुश्रुत का अलग से बताया गया है, लेकिन बाकी सबका वैसे ही बताया गया है। अब एक 2 हरिद्र भी आ जाता है। 2 हरिद्र किस किस ने माना है, तो 2 हरिद्र का जो कहाँ कहाँ किस किस मंथ में बताया गया है, तो उसमें बोला गया है कि अष्टांग जो हरिद्र हैं, ठीक है, अष्टांग हरिद्र ने कब बोला है 2nd मंथ में बोला है 2 हरिद्र की उत्पत्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सुश्रुत और भाव प्रकाश, ठीक है। उन्होंने क्या है 2 हरिद्र की उत्पत्ति जो है वो 4th मंथ में ही बताई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास चरक, हारित, काश्यप और अष्टांग संग्रह, ठीक है। तो उन्होंने कब बताई है, उन्होंने बताई है 3rd मास में। कब बताई उन्होंने 3rd मास में ही बताई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट अब अगला आ जाता है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये बताना था आपको कि यहाँ पर जो तृतीय मास है, तृतीय मास में लिखा कि मन का क्या होता है सुख दुख का ज्ञान हो जाता है। मन का ही प्रादुर्भाव जो है वो इसमें होता है। पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कि 4th मंथ में होता है, वो गलत लिखा हुआ है। तो जो लिखना है वो ये लिखना है, जो तृतीय मास में है मन का ही प्रादुर्भाव है। लास्ट जब आप पढ़ेंगे जो फर्स्ट पार्ट में होगा तो उसमें क्या लिखा है, जो हृदय का जो मन का जो प्रादुर्भाव है तो वो कब आएगा, वो 3rd में आएगा, 4th में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो पीछे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें अभी क्या है ना कि उन्होंने ये बता दिया कि जो पुरुष में शुक्र और जो स्त्रियों में जो शोणित है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया कि वो कब एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार ऐसे हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि प्राय 16 वर्ष की आयु की अवस्था में क्या है स्त्री एवं पुरुष में शोणित और शुक्र क्या होते हैं कार्यमुख, ठीक है ना, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर आहार विशेषण होने की वजह से क्या है क्या, या फिर आरोग्य होने की वजह से क्या है, वो जो स्थिति होगी वो क्या है जल्दी भी आ सकती है और लेट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आवी। आवी मीन्स क्या होता है, दैट इज़ अ लेबर पेन, ठीक है। तो आवी में के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, तो उन्होंने ग्राही वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि प्लीहा एवं हलीमक के लिए क्या है पृथक अध्याय का वर्णन किया गया है। जैसे कि चरक में अगर आप पढ़ेंगे चरक चिकित्सा में, तो हलीमक एक बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से ही अध्याय में बताया गया है प्लीहा के बारे में भी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हलीमक में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कल्याण घृत यूज़ कर सकते हैं, बला तेल यूज़ कर सकते हैं, अगस्त्य घृत का निर्देश बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इंद्राणी जो है, ठीक है ना, राजक्षमा नाशक इसमें बताया गया। इंद्राणी जो घृत है द्राक्षा घृत है और पिल्लू घृत है, इसका क्या प्रयोग के लिए बताया गया है, तो ये राजक्षमा नाशक के लिए बताया गया है। और इन्होंने क्या है प्रमेय और मूत्र कृच में क्या है भेद बताए हुए हैं, प्रमेय और मूत्र कृच। आप एक काम कीजिए, आप एक साइड पे प्रमेय लिख लो और एक साइड पे क्या है मूत्र कृच लिख लो, ठीक है, प्रमेय और मूत्र कृच। अब प्रमेय की बात करेंगे तो जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, वो होता है चिरात कुपयंती, क्या आ जाता है चिरात कुपयंती। और जो मूत्र कृच होता है वो क्या होता है सद प्रकुपयंती, ठीक है ना, सद प्रकुपयंती, ठीक है। और उसके बाद इसका जो वेग होता है वो जो मतलब वेग बोलो या ये ठीक कब होता है, तो ये थोड़ा धीरे ठीक होता है। जो प्रमेय है, प्रमेय की जो ट्रीटमेंट है उसमें लंबी चलती है, लेकिन जो मूत्र कृच है वो क्या वो जल्दी ठीक हो जाता है।
और इसमें याद रखना कि मूत्र इंद्रियों में क्या होता है, दाह होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, पर इसमें क्या दाह होता है। और ये भी लिख लेना कि जो मूत्र कृच होता है वो क्या होता है, पित्त पर्याय और वात स्थान पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। पित्त पर्याय और क्या है, वात के स्थान पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट जो बताया गया उसमें बताया गया कि बालकों में जो प्रमेय की पीड़िकाएं हैं, फिर से वही कहानी बताई गई है कि 8 प्रकार की क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मदात्य ने इनके कितने मदात्य बताए गए हैं, तो 3 बताए गए हैं। वहाँ पर हम अवस्थाएं पढ़ते हैं चरक में, 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय अवस्थाएं। और उसमें क्या होते हैं, इसके जो भेद बताए गए हैं उसमें आ जाता है कि पानात्य, विभ्रम और पाना प्रकम, ठीक है ना, अपक्रम। क्या आ जाएगा, पनात्य, विभ्रम और पान अपक्रम, 3 भेद बताए गए हैं। बस याद ही रखना है नाम ये क्या क्या है। नेक्स्ट अगला आया था कि दुग्धशय। तो दुग्धशय की स्थिति में क्या बोला गया है, तो दुग्धशय की जो स्थिति है उसमें ये बोला गया है कि जो दुग्धशय है, तो दुग्धशय की स्थिति में बोला गया कि विषम ज्वर में, योनि भ्रंश में, बालकों में दंत उत्पत्ति में क्या है, मद का निर्देश्य बताया गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी का दुग्धशय है, ठीक है, या विषम ज्वर है, योनि भ्रंश है, या बालकों में दंत उत्पत्ति, तो उस टाइम पे आप मद किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अगर मदात्य जो है वो किससे उत्पन्न हुआ है, तो वो आम, मतलब कि आम बनने से, मतलब कि मुदात्य को क्या है, आम समूथा व्याधि मानते हुए, कि जो मदात्य उसको मान लिया कि ये आम समूथा व्याधि है, ठीक है, मतलब आम के साथ इसको कोरिलेट कर दिया कि आम बना इसमें, तो क्या करवाना चाहिए, इसको लंकन करवाना चाहिए सब प्रथम। नेक्स्ट अगला आता है कि जो वाक इंद्रियों, जो बोलते हैं हम लोग, वाक इंद्रियां जो होती हैं, वाक इंद्रियां, तो वाक इंद्रियों के हाथ के समान ही 2 भाग में हैं। मतलब जैसे कि जिसमें क्या है, एक भाग जो होता है वो बालक बोलता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो वाक इंद्रियां वो भी क्या हाथों की तरह ही होती हैं। मतलब इन्होंने बोला कि 2 भागों में है, कि अगर एक जो है बालक बोलता भी है, तो दूसरी जगह क्या है, वो क्या है, पुनः उसको सुनता भी है, ग्रहण भी करता है। तो इसलिए क्या है, उन्होंने बोला गया है कि जो मूक बालक प्राय क्या है, बधिरे भी माने गए हैं। ये तो पता ही है, जो बोल नहीं सकते वो सुनते भी नहीं हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे केस होगा जिसमें क्या सुनने वाले मिलते हैं, वरना 95% कोई नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इन्होंने ना अग्नियों के हिसाब से क्या है चिकित्सा बताई गई। उन्होंने बोला कि किसी पुरुष की क्या है, तीक्ष्ण अग्नि है, तो सदैव क्या है, भृंगन करना चाहिए। अगर किसी की मंद अग्नि पुरुष है, तो उसको दीपन करना चाहिए, दीपन करेंगे तभी उसकी अग्नि बढ़ेगी। अगर क्या है, विषम अग्नि है, तो पुरुष को सतत पथ्य सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है कि बालकों में वस्ती कब दी जानी चाहिए। तो बालकों में जो वस्ती है, पहले तो ये है कि इसका क्या हुआ, इसकी भी एक संभाषा परिषद हुई, ठीक है। तो राजपुत्रिका सिद्धि अध्याय में क्या है, संभाषा परिषद में वर्णन किया गया। तो वहाँ पर काश्यप ने अपना एक मत रखा गया, ठीक है। तो काश्यप ने क्या बोला गया है, जब बालक क्या है गोद की अवस्था में, अवस्था उसकी समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे गोद में होता है बालक, जब उसकी क्या अवस्था मीन्स क्या वो खुद से अब चल फिर रहा है, ठीक है, खाना पीना खाने लग पड़े, तो अब क्या उसको वस्ती क्या है हम दे सकते हैं, उन्होंने ये बोल दिया काश्यप ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि विरेचन के फलों के जो बीज हैं, ठीक है ना, विरेचन के फलों के जो बीज हैं, हम पढ़ते हैं ना त्रिविध वगैरह, तो विरेचन के फलों के जो बीज हैं वो कौन से हैं, वो शुक्र और आर्तव, मतलब कि ये काम करने के लिए मतलब काफ़ी कार्यमुख हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो काश्यप है, काश्यप ने जो स्थान है, काश्यप स्थान में क्या है, जो काश्यप में कल्प स्थान है, ठीक है ना, काश्यप में जो कल्प स्थान है उसमें क्या है, लहसुन, कटु तेल, शतपुष्पा के लिए क्या है, पृथक पृथक अध्यायों को क्या है वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने लहसुन का, कटु तेल का और शतपुष्पा के पृथक पृथक अध्यायों को क्या है वर्णन किया गया है। लहसुन सेवन जो काल बताया गया है, लहसुन सेवन काल, ठीक है। हम पहले लहसुन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो लहसुन होता है वो इंद्राणी के मुंह से ऐसे निकला था, ठीक है, वो चीज़ आ गई। उसके बाद आते हैं इसके सेवन काल कि कब कब इसको करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोल दिया कि कब करना चाहिए, तो पोष और माघ के महीने में क्या इसको सेवन करना चाहिए, पोष और माघ के महीने में क्या इसका सेवन करने को बोला गया है। और नवनीत मीन्स क्या आ जाता है कि मक्खन, ठीक है ना, नवनीत को जो है वो कब करना चाहिए, तो चैत्र और विशाख में बोला गया है। कब बोला गया, चैत्र और विशाख में करना चाहिए। अब देखो जो लहसुन है इसमें भी 2 तरीके के इन्होंने लहसुन बता दिए, एक हो जाता है हरा लहसुन, एक आ जाता है शुष्क लहसुन के बारे में। अब हरा लहसुन उन्होंने बोला कि जो हरा लहसुन होगा उसको क्या है इन्होंने तोला है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने उसको क्या है तोला है, लेकिन जो शुष्क लहसुन होगा उसको क्या है उन्होंने गिनती करके बताया गया।
तो जो हरा लहसुन है उसके सेवन मात्रा में ये बोला गया कि अगर सबसे कम जो मात्रा होगी दैट इज़ कनियसी मात्रा, तो वो कितनी है 4 पल है, मध्य मात्रा 6 पल है और श्रेष्ठ मात्रा कितनी बताई गई है 8 से 10 पल बताई गई है। और अगर शुष्क की बात करेंगे तो उसमें श्रेष्ठ जो मात्रा है वो 100 लहसुन है, मध्य जो है वो 60 लहसुन है और कनियसी जो मात्रा है वो कितनी है 50 लहसुन बताई गई है। या फिर जब तक क्या है उत्साह हो लहसुन ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि फिर और कब तक आप मतलब कि एक तो होगी ये मात्रा बता दी गई है 4 पल 6 पल 8 और 10 पल होगी, और इधर पल में तो पता लग गया ना आपको पल कितना होता है, तो हम पढ़ चुके हैं पल का जो ल होता है वो क्या होता है तोला, ठीक है। तो 4 तोला, एक पल कितना होता है 4 तोला के बराबर माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि या फिर क्या है एक ही सामर्थ्य उत्साह या फिर लहसुन को ग्रहण करना चाहिए। तो वो जो लहसुन को जो ग्रहण करना है तो वो कौन से लहसुन की बात की गई है, तो हरे लहसुन की बात की गई है कि हरे लहसुन को तब तक ही ग्रहण करना जब तक क्या है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जितना खा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये भी बताया गया कि जब लहसुन का सेवन कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या है आपको मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मूली का और दंत काष्ठ का क्या है सेवन नहीं करना चाहिए। और हरित जो वर्ग है, ठीक है ना, हरित जो वर्ग है उसमें भी बोला गया है कि मूली का निषेध बताया गया है, मूली का निषेध। उन्होंने दंत काष्ठ का नहीं बताया, सिर्फ मूली का निषेध क्या है बताया गया कि वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा वही पेज है, ये नहीं है, ये आ गया नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आ जाता है कि जो लहसुन सेवन जो काल है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि लहसुन में हमें क्या क्या नहीं खाना है और कितना कितना खाना है, कब तक खाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि लहसुन सेवन जो काल है वो क्या बताया गया। तो लहसुन सेवन जो काल है वो सदैव क्या है उष्ण पान, जब भी आप लहसुन का सेवन करिए तो उस टाइम के क्या है उष्ण पान जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। गर्म पानी ही लेना चाहिए और शीत को नहीं लेना चाहिए। शीत अगर लेंगे आप, शीत उपचार करेंगे तो उससे क्या होगा जलोदर रोग हो जाएगा। जलोदर मीन्स क्या होता है असाइटिस, ठीक है। उसके बाद लहसुन के इन्होंने 2 प्रकार के भेद भी बताए हुए हैं। तो जो भेद होते हैं वो आ जाते हैं गिरिज और एक कौन सा आ जाता है क्षेत्रीय, ठीक है ना। अब देखना गिरिज जो है वो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लहसुन का पढ़ा था, अब आ जाता है हमारे पास कटु तेल सरसप की मात्रा। तो कटु तेल जो सरसप की मात्रा है वो बताई गई है, एक तो आ जाती है येष्ट, एक आई थी मध्य मात्रा और एक आ जाती है हरस्व मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले आती है येष्ट मात्रा, तो उसमें आ जाते हैं 12 पल, मध्य मात्रा में आ जाते हैं 4-6 पल और हरस्व मात्रा में कितने आ जाते हैं 4 पल, ठीक है। तो याद रखना 4, 6 और 12, 4 और 6, ठीक है। जो सबसे श्रेष्ठ मात्रा उसमें आ जाते हैं 12 पल, ठीक है। फिर आ जाते हैं 6 पल, फिर आ जाते हैं 4 पल और फिर आ जाता है नेक्स्ट इन्होंने ना षट कल्पनाएँ बताई गई हैं। षट कल्पनाएँ जो होती हैं वो नेत्र के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब षट कल्पनाएँ मीन्स उसमें 6 प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। उन 6 प्रकार के अगर औषधियों के बारे में हम याद करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 6 कल्पनाएँ कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा रोचक चंपक हरी रस, क्या आ जाएगा रोचक चंपक हरी रस। तो र से क्या आ जाएगा हमारा रोचक, ठीक है ना, रोचन। क से आ जाएगा हमारा कटक, ठीक है। और च से आ जाएगा हमारा चक्षुष्य, ठीक है। प से आ जाएगा पुष्पक, हरी से आ जाएगा हरितकी और रस से आ जाएगा रसांजन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या इन्होंने बताई गई हैं। तो ये किस में आ जाते हैं षट कल्प में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है अक्षीरोग। तो अक्षीरोग में क्या बोला गया कि शोथ शूल आदि लक्षणों से क्या है दांत हो या 6 दिन तक क्या है उसको आश्चोतन देने के लिए बोला गया है। देख लो आश्चोतन कब देने के लिए बोला गया, जब क्या है जो शूल अगर या फिर शोथ का कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो जब शांत हो जाए, ठीक है ना, क्या है वो अभी चल नहीं रही है, वो शांत हो चुकी है। शांत होने के बाद फिर 6 दिन के बाद फिर उसको देना है, ठीक है ना। 6 दिन के बाद क्या है आश्चोतन निर्देश बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया वो शतपुष्पा के कल्प के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। एक शतपुष्पा एक प्लांट है उसके बारे में बोला गया कि जो शतपुष्पा को क्या है दीपन, आर्तव, प्रवर्तक, योनि शुक्र शोधक और पुत्रदायक बोला गया है। और इसको मात्रा बताते हुए उन्होंने बोला कि प्रतिदिन क्या है आधा और 1 पल लेना चाहिए, मतलब कितना आ जाएगा 2 तोला लेने के लिए बोला गया। और किसके साथ लेने के लिए बोला गया है, तो घृत के साथ सेवन करने के लिए बोला गया है और प्रातःकाल क्या है सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है 100 पल। तो 100 पल के लिए क्या बोला गया कि 100 पल जो शत पुष्पकल्क है उसके सेवन के लिए सेवन करेंगे तो उससे क्या है ज्येष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। और अगर 1 मास तक आप क्या है 1 कर्ष, देखो वैसे जो मात्रा बताई गई है कल्क की वो कितनी बताई गई है 1 पल 2 तोला आ जाएगी, ठीक है ना, वो बताई गई है। लेकिन हम सिर्फ 1 महीने के लिए लेते हैं 1 कर्ष मात्रा।
तो उससे क्या होगा, उससे जो मनुष्य होगा वो क्या हो जाएगा, श्रुतधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रुतधर हो जाएगा। श्रुतधर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे कि हम हैं, हम अगर वो ले रहे हैं तो जो भी पढ़ेंगे उसको क्या हम लोग जल्दी जल्दी अपने अंदर ग्रहण करते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, श्रुतधर हो जाएगा। एक कर्ष का मतलब कितना होता है, तो एक कर्ष का मतलब होता है एक तोला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अनुपान भेद से जो शत पुष्पकल के क्या निर्देश बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी को जठर अग्नि की वृद्धि करनी है तो मधु के साथ देना चाहिए, अगर किसी को रूप वर्धन करना है तो क्षीर सर्पी के साथ देना चाहिए, बल को वर्धन करना है तो तेल के साथ देना चाहिए, प्लीहा उदर है, मीन्स क्या है, प्लीहा जो है वो बड़ा हुआ है तो क्या देना चाहिए, उसमें कटु तेल के साथ देना चाहिए, कामला पांडु शोथ है तो महिषी क्षीर और मूत्र के साथ देना चाहिए, गुल्म है तो किस में देना चाहिए, एरंड तेल के साथ उसका क्या है देने का विधान बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है विशेष प्रकार की कल्पनाएं जो हैं, ठीक है ना। विशेष कल्प स्थान नामक में क्या है, सन्निपातज व्याधियों का वर्णन किया गया है, सन्निपातज व्याधियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो सभी प्रकार के सन्निपातज जो भी होते हैं उसमें क्या है, मधु सेवन का निषेध बताया हुआ है कि मधु सेवन क्या है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है कि सन्निपातज में क्या है 3, 5, 10 दिन तक क्या है लंघन के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर क्या है जब तक आरोग्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो क्या आ जाता है, अगर सन्निपातज है तो सबसे पहले मधु का सेवन नहीं करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, लंघन करना है। तो लंघन कितने दिन तक करना है, 3 दिन तक, 5 दिन तक या 10 दिन तक करना है, या फिर जब तक वो क्या है आरोग्य नहीं हो जाता। दूसरा आ जाता है संहिता में कल्प स्थान नामक में क्या है, कल्प का अंतिम अध्याय में क्या है संहिता का विश्व वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है। अब विषय वस्तु क्या होती है, एक्चुअली विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि जिसमें इंडेक्स बना हुआ हो। ठीक है ना, इंडेक्स। तो उन्होंने बोला कि चरक का जो इंडेक्स है वो कहाँ बना हुआ है, तो चरक सूत्र 30 में बना हुआ है, सबसे लास्ट चैप्टर जो सूत्र स्थान का वहाँ बना हुआ है। तो वैसे क्या है इसका जो इंडेक्स बना तो कहाँ बना, तो उन्होंने बोला कि कल्प स्थान के अंतिम अध्याय जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है उसमें क्या है विषय वस्तु बनी हुई है। ठीक है ना, मतलब इंडेक्स बना हुआ है। नेक्स्ट अगला आता है संशोधन के 7 प्रकार बताए गए हैं, चतुष्पाद को भी औषधि कहा गया है। और उसके बाद आता है कि इन्होंने औषधि की क्या है परिभाषा दी गई है। हमने पहले भी औषधि की परिभाषा पढ़ी थी, वो बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि ओसो नाम रस है। ठीक है ना, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। अब इन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई गई है कि ओसो नाम रस है। ठीक है ना, सो अस्य रस सो अस्याम धीयते, क्या आ जाता है धीयते यत औषधि। ठीक है ना, जो क्या है ओसो, ठीक है ना, ओसो आरोग्यम। ठीक है, जो क्या करेगा आरोग्यम करेगा। उन्होंने बोला है जो भी कोई रस वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वो क्या है जो कि हमारे ओज को भी ठीक रखती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, औषधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जो हमारे शरीर में धारण करती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, औषधि बोल देते हैं। और वो औषधि जो क्या करती है, हमारे रस रक्त जो मांस मेद अस्थि मज्जा जो शुक्र है उसको भी साम्य रखती हैं सम अवस्था में। और उससे क्या अगर वो सम अवस्था में रहेगी तो क्या होगा, वो रोगों से हमें क्या करेगी, मुक्त करवाएंगी। ठीक है ना, आरोग्यम पैदा करेगी। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि 12 प्रकार के, यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि जो कोई बच्चा है, ठीक है, अगर क्या है उसकी एज जो है वो 12 साल से कम है तो उसको क्या है कोई भी औषधि निरंतर सेवन नहीं करवानी चाहिए। तो 12 वर्ष से कम जो अवस्था वाले जो बच्चे हैं उनको क्या औषधि का निरंतर प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई इंसान है वो 100 वर्ष से ऊपर चला गया है तब उसको औषधि कैसे देनी है, तो उसको क्षीर अन्नाद के स्टेज के लिए देनी है। 2 वर्ष का जितना बच्चा होगा उसके समान इन्होंने औषधि देने का विधान बोला गया है। उसके बाद 24 प्रकार की इन्होंने क्या बताई गई है, तो आहार विधि विधान बताया गया है। याद रखना, चतुर्विशंति विधि आहार मान। ठीक है ना, तो आहार विधि विधान माना गया है 24 प्रकार का। लेकिन चरक ने कितना माना है, आधार विधि विधान, तो वो बताया गया है 10 प्रकार का। लेकिन एक आ जाता है अष्ट आहार विधि आयतन। ठीक है ना, तो वो कितने होते हैं, वो 8 ही आते हैं। ठीक है ना, आहार विधि आयतन पूछ लें तो वो 8 आएंगे, लेकिन आहार विधि विधान पूछ ले जाएं तो वो कितने आएंगे, वो 10 आएंगे। और जो वाग्भट है उन्होंने कितने बताए हैं, सप्त आहार कल्पनाएं बताई हैं जो कितनी होती हैं, 7 होती हैं, दैट इज़ 7 इन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, वो आता है कल्प भद्र। ठीक है ना, कल्प चतुर्भद्र। तो कल्प चतुर्भद्र में क्या होती है, कल्पना की जाती है चार की। तो कैसे होता है, इसमें क्या वस्ती दी जाती है, अनुवासन बस्ती और आ जाती है अस्थापन बस्ती। तो पहले क्या होता है कि अनुवासन बस्ती जैसे 4 बार दे दी, उसके बाद छोड़ के फिर क्या देनी है, मध्य में अस्थापन बस्ती दे दी हमने 4 बार, फिर हम उसके बाद हमने क्या देनी है, अनुवासन बस्ती देनी है। मीन्स पहले 4 अनुवासन बस्ती दे दी, उसके बाद 4 अस्थापन बस्ती दी और उसके बाद क्या है 4 अनुवासन बस्ती दी। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, काल भद्र
काल कल्प चतुर्भद्र कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो होता है ये क्या होता है, उपद्रव्य, इसमें क्या रहते हैं, शून्य रहते हैं, मीन्स इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगला आता है वस्ती की मात्राएं। तो मात्राओं में इन्होंने ह्रस्व, मध्य और उत्तम ले लिया, तो 1 प्रकुंज, 1.5 और 2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला कि जो दूध नहीं पीने वाले जो बालक होते हैं उसमें कितनी मात्रा दी गई है, तो आधा पल बताई गई है। कितनी बताई गई है, दूध नहीं पीने वाले बालकों की इसकी मात्रा, मतलब बस्ती की मात्रा कितनी बोलनी चाहिए, तो आधा पल। रक्तगुलम के लिए क्या है, पृथक में अध्याय का वर्णन, मतलब रक्तगुलम जो है, ठीक है, उसका क्या अलग से वर्णन किया गया है और उसका कंपैरिजन किसके साथ, मतलब करके डिफ्रेंसिएशन किसके साथ करके बताया गया है, तो वो क्या किसके साथ, गर्भ के साथ रक्तगुलम का क्या है बताया गया है डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट अगला आया था कि मल मूत्र कृमि पक्व, ये क्या है, 7 प्रकार के आशय, हम ऊपर पढ़े थे ना, 7 प्रकार के आशय पुरुषों में और 8 प्रकार के आशय जो स्त्रियों में है। तो 7 प्रकार के आश्रय कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं मल मूत्र कृमि पक्व आम कफ और वायु। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। गर्भिणी के 4 प्रकार 4 मास से पूर्व ही क्या औषधि नहीं ले सकती हैं, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि स्थिर नहीं होता, उसके बाद क्या वो उपद्रव रहित हो जाता है। हम पढ़े हैं ना कि जो गर्भिणी होती है वो क्या होती है, 4th मास के बाद क्या है वो उपरहित हो जाती है, उपद्रव रहित रह जाती है। इस वजह से क्या है जो गर्भिणी को औषधि देनी है तो वो कब देने के लिए बोला गया है, तो 4 मास के बाद। ठीक है ना, इन्होंने निषेध बोला कि 4 मास से पहले नहीं देनी है। गर्भावस्था में क्या बोला गया कि नशे और धूम्रपान का क्या है निषेध बोला गया, यह नहीं देनी चाहिए। अगर गर्भावस्था में धूम्रपान करते तो जो शिशु होगा वो कैसा होगा, लूला और अंधा। ठीक है, उसके बाद पंचम मास में बोल दिया गया कि गर्भिणी को पंचम मास में क्या अस्थापन और अनुवासन बस्ती को दे सकते हैं। 6ठे मास में क्या है दारुण चिकित्सा हम कर सकते हैं, और 7वें मास में क्या है शार अग्निकर्म शस्त्रकर्म ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आया था कि अमल पित्त नामक वर्णन में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया कि जो मंद अग्नि का इसका क्या है वर्णन किया गया है। ठीक है ना, मंद अग्नि को इसका वर्णन किया गया है, मतलब जो अमल पित्त है उसमें मोस्टली क्या होती है, उसमें मंद अग्नि होती है। ठीक है, अमल पित्त को क्या है अमाश्य उद्र भूत व्याधि भी बोला गया है, इसलिए इसको क्या है वमन श्रेष्ठ बताया गया है। मीन्स क्या है जो अमल पित्त है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो अमाशय से स्टार्ट होती है, अमाशय से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें अमाशय में कफ प्रेजेंट होता है जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया वमन बोल दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि मुगद मसूर तिलाए इनके लिए क्या बोला गया, अमलपित्त के लिए क्या है ये जो 3 दालें बताई हैं ये क्या है पथ्य बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है वायु को क्या है सभी शोफों में कारण मूल माना गया है। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी प्रकार का शोफ होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसमें जो मूल होता है वो क्या होती है, वात होती है। मारुता सर्व शोफा नाम, ठीक है ना, मूल हेतु रुदारहित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि शूल रोगों में क्या है शांत करने के लिए, ठीक है ना, शूल रोग को शांत करने के लिए क्या देना चाहिए, तो फल तेल देना चाहिए। जरायुज प्राणियों के लिए क्या है कि दूध को विशेष प्रकार से पानीय माना गया है। गर्भ अवस्था एवं प्रसव काल में क्या है दोनों ही स्थितियों में क्या बोला गया है कि मांस रस को क्या है परम औषधि मानी गई है। किस किस में, एक तो गर्भ अवस्था में और एक कौन सा बोला गया है प्रसव अवस्था में। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में क्या बोला गया है कि मांस रस परम औषधि माना गया है।